हम आपकी बात समझ गए। अब वो पहले तो वो प्रक्रिया का सर्कुलर दिखाइए विच सेज दैट ड्राइवर का जो सिग्नेचर है वो मैंडेटरी है। पहले वो उसका एग्जिबिट बताइएगा। नहीं, वो स्टेटमेंट में अरे एक सेकंड, स्टेटमेंट में ऐसा। आप अगर एक पॉलिसी आपके यहाँ, अगर उदाहरण के लिए एक पॉलिसी है कि आपको एक शासकीय वाहन अलॉट किया गया है, ये जो पर्चियां थी इनके ऊपर ड्राइवर के हस्ताक्षर नहीं थे, ठीक है, तो आपको 471 464 के इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि ड्राइवर का सिग्नेचर मैंडेटरी था, ऐसा कोई सर्कुलर था, ऑर्डर था। जब तक आप आएंगे तब तक 464 नहीं बनेगा। पढ़िए ना, ये रिकॉर्ड दीजिएगा जरा। हमें मालूम था ये जितना मोटा रिकॉर्ड रहता है ना उससे उतना छोटा केस रहता है। तो एक्चुअल में क्या था, उसमें बहुत सारी पर्चियां एग्जिबिट हुई है ना, हजारों, इसलिए थोड़ा सा बाकी छोटा सा आपने जो पॉइंट पकड़ा था वही इशू उतना ही है, इशू इतना ही है। आप हमें पहले ये बताएंगे, जैसे एक बैंक है, ठीक है, ये एक कोई इंस्टीट्यूशन है, वो कहता है कि 2 लोगों के सिग्नेचर से चेक निकाला जाएगा। पहले आप वो रिजोल्यूशन दिखाएंगे, वो रिजोल्यूशन बैंक में भेजा आपने, वह बताएंगे कि 2 लोगों के हस्ताक्षर के बगैर ये चेक आहरित नहीं किया जा सकता था। तब जो है गबन की बात आएगी कि विवेक अग्रवाल ने अकेले साइन करके पैसे निकाल लिए जबकि 2 लोगों के सिग्नेचर जरूरी नहीं है। नहीं, उनमें से कुछ पर्चियों पर मेरे हस्ताक्षर थे और कुछ पर नहीं थे। जिन पर्चियों पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, उन पर्चियों के मार्फत मैंने पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल अपनी गाड़ियों के लिए नहीं लिया है। यदि मुझे उक्त पर्चियां या डायरी आज दिखाई जाए तो मैं उन्हें देखकर स्पष्ट कर सकता हूँ। फिर सर वो मैं सर्कुलर ला देता हूँ जो आपने नहीं, लाने का टाइम नहीं है, आज खत्म है मुकदमा। नहीं, ये बता दीजिए ना। रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है, हाँ। ये एमटीओ साहब है। हाँ। एमटीओ साहब ने लगभग 12 से 15 लाख की ऐसी पर्ची भेज दी जिनमें काउंटर साइन है ही नहीं है ड्राइवर के। उसका ये पहले आपको ये नियम बताना पड़ेगा कि इस नियम में नहीं, उस पर डिस्प्यूट है ही नहीं साहब, मैं वही प्रार्थना कर रहा हूँ सर, इसका डिस्प्यूट ही नहीं है। माय लॉर्ड हेड, काइंडली सी लास्ट ऑर्डर। आप जब शुरू करेंगे तो याद आ जाएगा। वो एमटीओ वाला है सर, मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वाला, वो जो पर्ची बनती थी पेट्रोल की। हाँ। अच्छा, हाँ याद आ गया, पेट्रोल का, इसमें गबन का था। इसमें साहब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था साहब कि जो पर्चियां एमटी ऑफिस से जारी होती हैं उसमें एक सिग्नेचर एमटीओ के होते हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के, और एक सिग्नेचर ड्राइवर के। वो पर्ची जिन्होंने मानी जाती वैलिड। तो 471 क्या कहता है साहब, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। 471 वो जो पर्चियां हाँ। जिसके इनके आरोप है उनमें सिर्फ ड्राइवर के साइन नहीं है साहब, सिर्फ एमटीओ के साइन। एमटीओ इज द फर्स्ट ऑफेंडर। क्या तो सब कर देंगे, सब सुन लेंगे ना, घोषणा सुन लेंगे तो 10 मिनट में खत्म हो रिकॉर्ड पड़ा रहेगा। हाँ, 471 क्या बोलते हैं? नहीं, पहले नहीं, एक सेकंड, हम आपकी बात समझ गए। अब वो पहले तो वो प्रक्रिया का सर्कुलर दिखाइए विच सेज दैट ड्राइवर का जो सिग्नेचर है वो मैंडेटरी है। पहले वो उसका एग्जिबिट बताइएगा। नहीं, वो स्टेटमेंट में। अरे एक सेकंड, स्टेटमेंट में ऐसा। आप अगर एक पॉलिसी आपके यहाँ, अगर उदाहरण के लिए एक पॉलिसी है कि आपको एक शासकीय वाहन अलॉट किया गया है, आपको शासन से पेट्रोल की पात्रता है, ठीक है, उस पे वो जो पर्ची है जो शासन जारी करेगा उसकी 3 लीफलेट होंगी, एक की 3 परफोरेटेड हिस्से होंगे, अपने पास रखकर 2 ड्राइवर देता, एक जो है काउंटर फाइल उसी में रह जाएगी, 2 पेट्रोल पंप वाले को दी जाएगी। ड्राइवर ही देगा या मालिक जो भी पेट्रोल भराएगा वो पेट्रोल पंप वाले को देगा। पेट्रोल पंप वाला उसमें से एक अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा, एक रियम्बर्समेंट के लिए शासन को भेजेगा, साइन करके वो अपने पास एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग बिल। हाँ तो वो भुगतान के लिए भेजेगा। अब आपका ये कहना है कि ये जो पर्चियां थी इनके ऊपर ड्राइवर के हस्ताक्षर नहीं थे, ठीक है, तो आपको 471 464 के इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि ड्राइवर का सिग्नेचर मैंडेटरी था, ऐसा कोई सर्कुलर था, ऑर्डर था। जब तक आप आएंगे तब तक 464 नहीं बनेगा। अगर उसके बाद मासी के ड्राइवर ने यह बिल लगाया तो वो जो पेट्रोल वो क्यों भुगते? पेट्रोल मालिक अगर उसने बिना दस्तखत दिया है वो हिसाब जाना। हाँ वो जाने, आप इसमें ये नहीं, इनका भुगतान भी अगर कर दिया, पहले इनको सबसे पहले रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा कि ड्राइवर के सिग्नेचर मैंडेटरी थे। अकाउंटेंट भी फंसेगा। हाँ, अब इनको ये वो सर्कुलर तो अगर जो है मैं गाड़ी में, हाई कोर्ट ने गाड़ी अलॉट की, वो पर्ची लेके मैं खुद चला जाता हूँ गाड़ी लेके, वो पेट्रोल भरा देता हूँ, तो क्या वो पर्ची
इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि उस पर ड्राइवर के हस्ताक्षर, वो इनवैलिड जब होगी हाई कोर्ट में, या अकाउंटेंट के ऊपर या मेरे ऊपर गबन का आरोप जब लगेगा, जब आप ये बोलेंगे कि यह पर्ची स्पीकर बिगर, हाँ अथॉरिटी के जारी हाँ जारी किए, कोई रजिस्टर मान लीजिए हमारे लिए पर्ची जारी किया, हाँ हमारे ड्राइवर को दे दिया, ड्राइवर ने सिग्नेचर नहीं किया, तो सिग्नेचर नहीं किया ड्राइवर ने, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमने फर्जी पैसे दे दिए। रजिस्टर ने फर्जी पैसा दे दिया। हाँ, ये थोड़ा ना आएगा। आप उतना बस उतना एक P2 पढ़ दो साहब, एक PW2 का स्टेटमेंट। क्या PW2 PW2 कौन है, पढ़िए ना, ये रिकॉर्ड दीजिएगा जरा, हमें मालूम था ये जितना मोटा रिकॉर्ड रहता है ना उससे उतना छोटा केस रहता है। तो एक्चुअल में क्या था, उसमें बहुत सारी पर्चियां एग्जिबिट हुई है ना, हजारों, इसलिए थोड़ा सा, बाकी छोटा सा आपने जो पॉइंट पकड़ा था वही है, इशू उतना ही है, नहीं है। इशू इतना ही है। आप हमें पहले ये बताएंगे, जैसे एक बैंक है, ठीक है, ये एक कोई इंस्टीट्यूशन है, वो कहता है कि 2 लोगों के सिग्नेचर से चेक निकाला जाएगा, पहले आप वो रिजोल्यूशन दिखाएंगे, वो रिजोल्यूशन बैंक में भेजा आपने, वह बताएंगे कि 2 लोगों के हस्ताक्षर के बगैर ये चेक आहरित नहीं किया जा सकता था, तब जो है गबन की बात आएगी कि विवेक अग्रवाल ने अकेले साइन करके पैसे निकाल लिए जबकि 2 लोगों के सिग्नेचर जरूरी थे। जांच मैं कराइए। PW2 थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं PW2 का स्टेटमेंट। PW2 ओम प्रकाश सिंगरौर, हाँ, ये आरक्षक 152 वाहन चालक है। क्या कहते हैं सिंघौल साहब, पढ़िएगा। पैरा 2, हाँ, हाजिर अदालत, आरोपी दिनेश पुलिस लाइन में एमटी वाहन प्रभारी के पद पर थे। वाहनों के लिए डीजल पेट्रोल हेतु पर्चियां दिनेश गोठारिया द्वारा मेयर सिंह के द्वारा जारी होती थी। मेयर सिंह भी वाहन प्रभारी के पद पर उक्त पर्चियों की एंट्री POL रजिस्टर में होती थी और उसके बाद उन पर्चियों को ले जाकर पेट्रोल डीजल डलवाते थे और उसका इंदराज ड्राइवर की डायरी में किया जाता था। उक्त डायरी चालक के पास रहती थी, बाद में आरक्षित केंद्र की एमटी शाखा में चली जाती थी। जब मैं डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप जाता था तो एमटी शाखा से दी गई पर्ची के पीछे के हिस्से में मैं अपने काउंटर साइन करता था। जो पर्चियां मुझे इस मामले की जांच के दौरान श्री कालरा एवं श्री सिंघई के द्वारा दिखाई गई, उन पर्चियों पर हस्ताक्षर नहीं है। नहीं, उनमें से कुछ पर्चियों पर मेरे हस्ताक्षर थे और कुछ पर नहीं थे। जिन पर्चियों पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, उन पर्चियों के मार्फत मैंने पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल अपनी गाड़ियों के लिए नहीं लिया है। यदि मुझे उक्त पर्चियां या डायरी आज दिखाई जाए तो मैं उन्हें देखकर स्पष्ट कर सकता हूँ। पर वो मैं सर्कुलर ला देता हूँ जो आपने लाने का टाइम नहीं है, आज खत्म है मुकदमा। नहीं, खत्म तो है ही नहीं वो तो एग्जिबिट, अरे भाई आपको नहीं, एक बात सुनिए साहब, एक बार मैं वही निवेदन कर रहा हूं। 464 पढ़िएगा पहले, नहीं 471 पढ़िएगा। यूजिंग जेन्युइन एज अ फोर्स्ड, इसका मतलब ये होगा कि मैं आपकी पर्ची छपवाने की जैसी अपनी पर्ची छपवा लूं और उनको चला दूं। जैसे तेलगी कांड हुआ था, उसने बार काउंसिल के स्टैंप के जैसे या और स्टैंप पेपर के जैसे स्टैंप्स को छपवा लिया और उनको डुप्लीकेट भेज दिया, तब जो है 471 आएगा। इसको आगे पढ़ लेते हैं। और हाँ पढ़िएगा। इसमें एक्चुअल में साहब यही हुआ है, ये बता दीजिए ना। रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है, हाँ। ये एमटीओ साहब हैं। हाँ। एमटीओ साहब ने लगभग 12 से 15 लाख की ऐसी पर्ची भेज दी जिनमें काउंटर साइन है ही नहीं है ड्राइवर के। उसका ये पहले आपको ये नियम बताना पड़ेगा कि इस नियम में डायरेक्ट उस पर डिस्प्यूट है ही नहीं साहब, मैं वही प्रार्थना कर रहा हूँ साहब, इसका डिस्प्यूट ही नहीं है। इस ग्राउंड पे लर्नेड सेशन कोर्ट ने इस ग्राउंड पे छोड़ दिया कि ये सब बातें जो है तो आपके डिपार्टमेंट में होनी चाहिए और डिपार्टमेंट से उसको टर्मिनेशन की सजा हो गई है, इसलिए इसको मैंने उसको उनको छोड़ दीजिए। उनका कहना यह हुआ कि डिपार्टमेंटल एक्शन हो चुका है इसलिए क्रिमिनल नहीं कर रहे, बट दे आर 2 डिफरेंट रेमेडीज that could not have been the reason. But what we want to understand that unless you are able to demonstrate through prosecution evidence that was the requirement of law and signatures of the driver were mandatory. नीचे मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। हाँ पढ़िए। इसको देख लीजिए। हाँ सर, हम बड़ा फोटो दिखा दीजिए दस सामने। सर यही बोलता है, मैं सारा थैंक तो यही बनता है इस पर और एक पर्ची का डिस्कस करने के लिए विचार रहे थे मुद्दा है ना कि देवी को आप दे सकती है, मैंने देख विचार थोड़ी। ठीक है। नोट में पढ़ो साहब। हाँ पढ़िए ना, पढ़िए। PW2 का नीचे पैरा 3 के बाद लोक अभियोजन ने यह निवेदन किया कि मामले के जब्ती पत्रक में ड्राइवर डायरी का उल्लेख नहीं है एवं इस साक्षी से संबंधित पर्चियां हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास परीक्षण के लिए भेजी गई हैं। उक्त पर्चियों के अभाव में परीक्षण रोके जाने की प्रार्थना की, स्वयं से रोका गया। नेक्स्ट में साहब, सर 122 पर्चियों का ड्राइवर पे साइन नहीं है तो इट मे बी एग्जिस्ट एन इरेगुलरिटी दैट इज नॉट अ फोर्जरी।
और जरूर तो नहीं होगा ना वो। चार के दफ्तर कैसे बनाए? चार का जब तक नहीं बनेगा तो चार का जरूर नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा, उनको मेंसरिया भी एस्टेब्लिश करना होगा और उसके पास में वो पैसा पहुंचा। उसी की वजह से उनकी बिल पे बिल आए, स्टेटमेंट तो ना लगा दिएगा। हाँ उसने बिल भी तो लगा के दिएगा, वो बिल कहाँ एग्जिबिट कराया है? वो बिल एग्जिबिट कराया है जो वहां से आते थे। जी साहब, बताओ क्या है जो वो देता था, पेट्रोल पंप वाला। पेट्रोल पंप वाला बिल देता है ना महीने का। वो तो वहां पे जमा होते था एसपी साहब के पास। हाँ वो तो एसपी साहब उसको वेरीफाई करते होंगे ना, हाँ वो एसपी साहब ने वेरीफाई करके तभी तो भुगतान किया होगा। नहीं, वो तो ये देखते हैं। दिनेश कोठरिया जो है जो आप नहीं चार्ज, समझ रहे हैं, जो बिल है उससे उस पर्ची का की आइडेंटिटी स्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना, इस बिल को ये आया और इसका इस तारीख को भुगतान हुआ इस पर्ची का। हाँ, जो जांच हुई है वही मैंने बता जांच नहीं, आप तो बिल बताओ कि उन बिलों का भुगतान हुआ और वो बिल जो है उन पर्चियों से पैदा उन हुआ है। पर्चियों से उत्पन्न हुए थे और उन पर्चियों में ऑथराइजेशन की कमी थी जो कि फलाना फलाना सर्कुलर या फलाने फलाने ऑफिस ऑर्डर से कवर्ड है। इतना तब आपकी चेन पूरी होगी। वही हुआ है, तभी तो पता चला साहब। भाई हमारा ये कहना है ये एट द मोस्ट इरेगुलरिटी हो सकती है, ये जो फोर्जरी नहीं है। सबसे बात पहले बताएं तो हाँ बिल कहाँ एग्जिबिट हुए हैं? जैसे आप एफिडेविट लगा देते हैं उसमें नोटरी की सील नहीं रहती है, या नोटरी से बिगर बिगर दस्तखत कराए साइन करा लेते हैं। पर वो किसी अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं था, पर ये अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इन्होंने एमटीओ बताइए ना, तो कितना लाभ प्राप्त हुआ बताइए ना इसमें। और पेट्रोल पंप वाला भी जो है वो था क्या, हाँ एक्यूज था। वो भी है ना, रिस्पॉन्ड नंबर 2। हाँ रिस्पॉन्ड नंबर 2। यस। और जो ना एसपी साहब ने वो बिल पारित किए वो भाई अरे भाई आप ही ने तो पास ही नहीं हुआ साहब, पैसे नहीं गए खाते में, खाते में नहीं गया। और प्रोसेस पूरा फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाया और वो नहीं, तब तक पूरा काम हाँ खारिज कर इसलिए किसी थोड़ा चिंतित ठीक है, इसको आप रख लो ना अपने पास में, रोज आप पढ़ के दिखा दो। नहीं, शांति से पढ़ूंगा इसको। हाँ आराम से पढ़, सही नहीं अभी अगली चीज रख देते हैं सर, पढ़ लेंगे। तो दोबारा सुनवाई के लिए लगाऊं कि आपके सुनवाई चलिए इसको अगले हफ्ते फिर से सुनेंगे। लिस्ट, मैं वो सर्कुलर ला लूं, आप आदेश हाँ करें। ले आइएगा ले आइए लिस्ट ऑन।